Hi everyone, this is Sukhvinder Singh and IELTS PT Spoken English Trainer. लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था पास्ट टेंस की पहली दो सब टाइप्स, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दो सब टाइप्स के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट सब टाइप पास्ट टेंस की, जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है तीसरी सब टाइप पास्ट टेंस की, जो है past perfect continuous tense। इस टेंस को थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं इसके रिगार्डिंग टेंसेस आगे लिखूं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है कि कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जैसे यहां पे मैं इसे सेपरेटली राइट करता हूं। एक हमारे पास आ गया कॉन्टिन्यूस टेंस और एक हमारे पास आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो टाइम है वो सिंपली शोन होता है। टाइम सिंपली शोन होता है कहने का मतलब कि टाइम की उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कुछ हो रहा था, कोई क्रिया हो रही थी तो हो रही थी, उसमें कोई टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई, टाइम की कोई विशेषता नहीं बताई गई। लेकिन जहां हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो वो उसका मतलब है कि वहां पे टाइम की स्पेसिफिकेशन शो होती है। डजंट मीन कि वो चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मान लो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। ये जो मैंने आपको क्लियरेंस दी है, दिस स्टेज द सेम, ये सेम रहती है कि जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया तो वहां पे टाइम की विशेषता बताई जाती है कि कितने समय से कोई क्रिया हो रही है या हो रही थी या हो रही होगी। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। यहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इसका अगर मीन समझा जाए प्रॉपर तो क्या है, पास्ट मतलब भूतकाल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कितने समय से कोई क्रिया हो रही थी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल वर्ड्स आएंगे वो आएंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और नेगेटिव रूल वर्ड आएगा हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रूल वर्ड्स है। क्योंकि यहाँ पे टाइम की स्पेसिफिकेशन दी जा रही है, उसकी वजह से रूल वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे भी हम वाज वर्ड ही लगाएंगे।
जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे मैंने कहा कि टाइम की स्पेसिफिकेशन आ जाती है यहाँ पे। तो आप एक सेंटेंस की एग्जांपल से समझिए। फर्स्ट, वो 2 घंटों से टीवी देख रहा था। 2 घंटों से। ही had been watching TV for 2 hours। अब एक प्रॉब्लम यहां पे आती है। मैंने कहा कि 2 घंटों से। अब जैसे हम हिंदी में कहते हैं से को हम मेनली समझ लेते हैं फ्रॉम, जो हमें मतलब कह लो कि कॉमनली जैसे पता है कि से का मतलब फ्रॉम होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम क्यों नहीं आया, फॉर क्यों आया? उसका जो लॉजिकल रीजन है वो ये है कि टाइम जो है ना, यहाँ पे ये जो टाइम है ये क्वांटिटी में शो हो रहा है, मात्रा में शो हो रहा है भी। कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने हफ्तों से, कितने सालों से या कितने महीनों से। जब हम ऐसे बोलते हैं तो वहां पे टाइम जो है क्वांटिटी में शो होता है, मात्रा में। उसके लिए हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे। फ्रॉम गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अगर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड फ्रॉम यूज कर रहे हैं तो वो गिनती में उसे शो कर रहा है, ना कि क्वांटिटी में। फॉर जो है क्वांटिटी को शो करता है। जैसे आप और एग्जांपल ले लीजिए, इतने घंटों के लिए, इतने दिनों के लिए, इतने हफ्तों के लिए, इतने महीनों के लिए, इतने सालों के लिए। तो वहां पे हमें समझ आ जाता है कि हाँ भी फॉर आ रहा है, क्योंकि वहां पे हम बोल क्या रहे हैं, के लिए, के लिए, के लिए। लेकिन अगर यहां पर हम कह रहे हैं से, इसका फॉर का यहां मतलब से आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि यहां पे हम टाइम को मात्रा में शो कर रहे हैं, हम नंबरिंग में शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे टाइम को। इसलिए यहाँ पे फॉर आ रहा है, ना कि फ्रॉम आ रहा है। अब एक और सेंटेंस की एग्जांपल ले ले। सेकंड सेंटेंस, we had been living here for 2 years। We had been living here for 2 years। हम यहां 2 सालों से रह रहे थे। हम यहां 2 सालों से रह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे टाइम को क्वांटिटी में बता रहे हैं। टाइम की स्पेसिफिकेशन जो है क्वांटिटी में शो कर रहे हैं कि हम यहाँ 2 सालों से रह रहे थे। तो फॉर 2 years क्या आया यहाँ पे? ये क्वांटिटी आई टाइम की। यहाँ पे टाइम की क्वांटिटी शो कर रहे हैं। अब जैसे इससे हटके डिस्पाइट ऑफ इट अगर दूसरे फॉर्म में बताया जाए, जैसे आप मान लो टाइम को क्वांटिटी में ना शो करके जैसे हम नंबरिंग में बताएं, तो उसके लिए फ्रॉम यूज होता है। इस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए नंबरिंग में भी टाइम शो होता है। लेकिन वो शो होता है कैसे, आप एग्जांपल से समझिए। एक सेंटेंस की एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं यहां पे कहूं, ये क्रिकेट मैच सुबह 11 बजे से चल रहा था। अब यहाँ पे टाइमिंग बताई गई है कि इतने बजे से कोई चीज शुरू हुई है, या AM PM जहां पे हम बोलते हैं, वहां पे टाइम नंबरिंग में शो हो रहा है कि इतने बजे से या उतने बजे से कोई चीज, कोई क्रिया हो रही थी। जैसे यहां पे एग्जांपल ले लीजिए, दिस
cricket match had been running from 11 a.m. ये क्रिकेट मैच सुबह 11 बजे से चल रहा था। एक बात और आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, सुबह 11 बजे का तो ये मतलब नहीं कि 11 एम मॉर्निंग, मॉर्निंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एएम डिफाइन ही कर रहा है मॉर्निंग का टाइम। पीएम बोलेंगे 11 पीएम तो वो रात का टाइम डिस्क्राइब कर रहा है, पूरा रात का टाइम शो कर रहा है। जहां पे हम एएम पीएम बोलते हैं तो वहां पे मॉर्निंग इवनिंग उसके साथ बोलने की जरूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बता रहा है कि सुबह का और शाम का टाइम है। सो सेकंड थिंग, जैसे एक एग्जांपल और ले ली जाए, ये एएम पीएम वाली सेंटेंस के लिए, he had been studying from 4 p.m. from 4 p.m. कि वो शाम 4 बजे से पढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम बता रहे कि कितने बजे से कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम नंबरिंग फॉर्म में शो हो रहा है, क्वांटिटी में नहीं। ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्लियरेंस दी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और अकेले कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज की। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रिलेटेड मैं आपको 3 सेंटेंसेस राइट करके देता हूं। थ्री न्यू सेंटेंसेस मैं आपके लिए राइट कर रहा हूं यहां। जैसे पहला, they had been running this institute for 5 years के वो 5 सालों से ये इंस्टीट्यूट चला रहे थे। I had been traveling from 1 p.m. मैं दोपहर 1 बजे से सफर कर रहा था। थर्ड, he had been using this car for 7 years. वह 7 सालों से इस गाड़ी को यूज कर रहा था। ये तो मैंने तीनों लिखे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके लिए आपको क्लियरेंस मैं पहले दूंगा, इससे पहले कि आप इस पे कोई प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट और बारीक चीज आपको इसके लिए समझानी नेसेसरी है। जैसे इसको इरेज करूं, उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सो अभी इसी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो रूल वर्ड आता है, हम कहते हैं हैड बीन, राइट। ये आ गया इसका, सॉरी, रूल वर्ड। सो हैड बीन, अगर इसका अब इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए यूज क्या होगा? जस्ट टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस बोलता हूं पहले, ताकि आपको समझना और भी इजी हो। क्या तुम 1 घंटे से ये काम कर रहे थे? जैसे इसकी ट्रांसलेशन ले लीजिए, हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1 आवर? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रश्न रूप में है सेंटेंस। फॉर 1 आवर क्यों? क्योंकि टाइम को क्वांटिटी में शो किया जा रहा है। यहाँ पे इतने बजे से उतने बजे से हो रहा था, नंबरिंग में क्वांटिटी में शो हो रहा टाइम। यहाँ पे इसे अंडरस्कोर भी कर देता हूं मैं। हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1 आवर, तो जैसे हैड बीन है, इनके साथ, सॉरी, इस रूल वर्ड के साथ 2 और रूल वर्ड आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट के हैं। मैं उनको यहां पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरेंस मिल जाए तीनों पे, तीनों ही रूल वर्ड्स पे, हैव बीन और हैज बीन। इनको तीनों रूल वर्ड्स को जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं, तो इनके इन बिटवीन कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए हैड यू बीन, हैड ही बीन, हैज शी बीन, हैड आई बीन। अगला जैसे हैव आई बीन, हैव यू बीन, हैव वी बीन, हैव दे बीन, हैज ही बीन, हैज शी बीन, हैज इट बीन। जो यूज हैज बीन का, हैज बीन का, वो होता है सिर्फ ही, शी, इट के साथ। हैज मतलब जो यूज हैज का है वो सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल में नहीं, तो उसके साथ सिर्फ ही, शी, इट का यूज होता है। मतलब थर्ड पर्सन के साथ। इट तो हो गया ऑब्जेक्ट, कोई एक अजीब चीज, नॉन लिविंग चीज, सिंगल फॉर्म में। हैज बीन वहां पे यूज होगा। तो कहने का मतलब है जब हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, इन तीनों का यूज जब हम इंटरोगेटिव फॉर्म में करते हैं तो वहां पे इनके इन बिटवीन कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ड आ जाता है। तो ये मैंने क्लियरेंस आपको यहाँ पे दे दी, ये जो मैं आपको एक डीप क्लियरेंस देना चाहता था, ताकि आपको अपनी तरफ से सेंटेंस बोलने में, बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस बनाने पे। यहां पे एक मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा मिट गया था।
तो जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब इसके मैं आपको 3 नए पॉजिटिव सेंटेंसेस राइट करके दूंगा, उनके आप नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस ये आप अपनी तरफ से बना के देखिएगा। अब फर्स्ट यहां पे आएगा, they had been playing in the ground for 2 hours. Second, he had been preparing for exams for 1 week. वो 1 घंटे से ग्राउंड में खेल रहे थे। They had been playing in the ground for 2 hours. He had been preparing for exams for 1 week. वो 1 हफ्ते से एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। तो ये आगे 2 पॉजिटिव सेंटेंस। अब इन दोनों के आप अपनी तरफ से नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बना के देखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इनके नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में देखें। सो वुड लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।